किसी व्यक्ति के महान बनने में तिथियां शायद ही कोई भूमिका निभाती हों। जैसे 14 अप्रैल के दिन मानवता के इतिहास में दुनिया भर में करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन यह तिथि इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म इसी दिन वर्ष 1891 में हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर आम्बेडकर कानूनों के सामाजिक प्रभावों के बारे में बखूबी जानते थे। उन्हें उनका कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट था क्योंकि यह कार्यक्षेत्र उनके भोगे हुए सच से जुड़ा हुआ था। संविधान निर्माता आम्बेडकर की चर्चा हो और बहुत सारे सुधारात्मक कानूनों की चर्चा न हो, यह हो ही नहीं सकता। वे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे, समझौते उन्हें मंजूर नहीं थे। 1951 में उनके द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल इसका सबसे बड़ा नजीर है। इस कानून के द्वारा वे भारतीय समाज को क्या देने जा रहे थे, यह उन्हें पता था। इसीलिए झुकने के बजाय आजाद भारत के पहले कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। वे स्पष्ट थे कि स्त्रियां ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं और यह वंचना कैसे दूर होगी वे यह भी जानते थे। स्त्री पुरुषों में तलाक के समान अधिकार, संपत्ति व उत्तराधिकार के समान अधिकार, गोद लेने के अधिकार और बहुपत्नी प्रथा का अंत करना उनका लक्ष्य था, जो कि बाद में टुकड़ों टुकड़ों में नेहरू सरकार द्वारा पारित भी किया गया। उस वक्त राम राज्य परिषद के करपात्री महाराज और तमाम प्रतिगामी संगठनों ने इसके खिलाफ लंबा अभियान चलाया था। संस्कृति, धर्म आदि की दुहाई देकर जनता को लामबंद किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर अडिग थे क्योंकि उनके पास न्याय दृष्टि थी और न्याय उनके लिए सर्वोपरि था। न्यायपूर्ण समाज की मांग को वही सबसे बेहतर समझ सकता है जिसने खुद व्यवस्था, समाज, धर्म आदि अनेक स्थापनाओं का अन्याय झेला हो। आम्बेडकर की सबसे प्रसिद्ध उक्ति है, किसी समुदाय की प्रगति उस समाज में महिलाओं की स्थिति से आंकनी चाहिए। यह बात उन्होंने एक वर्ष 1942 में एक दलित महिला सम्मेलन में कही थी। वर्ष 1942 में ही डॉक्टर आम्बेडकर वायसराय की कार्य परिषद में श्रम सदस्य बनाए गए थे। अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों के प्रस्ताव दिए। इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश भी था, इसे मंजूर भी किया गया था। वे तरह तरह से शोषण की शिकार महिलाओं के बीच जाते थे, उनसे प्रभावित होते थे और उनके बीच बोलते थे। वेश्यावृत्ति का शिकार महिलाओं के बीच बोलते हुए उनकी एक तस्वीर बेहद प्रेरणास्पद है। उनका दृढ़ तर्क था कि जिस दिन महिलाएं मजबूत हो गईं, उस दिन समाज अपने आप न्यायपूर्ण हो जाएगा। आम्बेडकर भारत के सबसे प्रबुद्ध न्यायशिल्पी हैं और एक हाथ में संविधान लिए हुए दूसरे हाथ से समाज को दिशा देती हुई उनकी मूर्ति आजाद भारत की सरोकारी शिल्पकारी का अप्रतिम नमूना है। इतनी प्रेरणादायक, इतनी अर्थपूर्ण, इतनी गरिमामयी मानव मूर्ति भारतीय इतिहास में किसी महापुरुष की नहीं है।